अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर आपका दोस्त ज़ुबैर आपके साथ हाजिर है। जामिया हायर सेकेंडरी और मिडिल स्कूल के बीच में मेरे पीछे आप स्कूल देख सकते हैं। चूँकि यहाँ मैं दिल्ली आया हुआ था और आप लोगों से वादा भी था कि हम लोग अपने माजी में जाएंगे और माजी में जाके स्कूल को याद करेंगे। तो आज मेरे साथ स्कूल की बहुत अच्छी दोस्त जो अब जामिया मिडिल स्कूल में उस्तानी भी हैं, उस्तानी मतलब टीचर, वो मौजूद हैं। हम लोग स्कूल में एक साथ थे, 12वीं क्लास हमने एक साथ करी। ये कॉन्वेंट एजुकेटेड थी और बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी। तो तारुफ़ मैं आपका करवाता हूँ मोहतरमा जैस्मीन कौसर से, और जैस्मीन हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनके साथ चलेंगे बहुत सारे साल पीछे और देखते हैं कि इनकी नज़र से जामिया में उस वक्त क्या होता था, हम किस किस्म की शरारतें करा करते थे, क्या कुछ चीज़ इनके पास ऐसी मौजूद है जो हमें याद नहीं है। अगर याद नहीं है तो जैस्मीन साहबा याद दिलाएंगी। वेलकम जैस्मीन साहबा। थैंक यू ज़ुबैर। मेरा नाम जैस्मीन कौसर। मैं जामिया स्कूल में 9th क्लास में आई थी। उसके बाद 11th में हम ज़ुबैर के साथ साइंस साइड में थे। मेरे फादर का नाम नसीम कौसर, ही वॉज इन हमदर्द यूनिवर्सिटी। देन मैं अपने दादा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ही वॉज हकीम अली कौसर चांदपुरी। हकीम थे, वेल नोन, और राइटर भी थे। जब मैं यहाँ जामिया आई तो बहुत सारे टीचर्स मुझसे जिक्र करते थे कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े और आपके दादा माशाल्लाह से इतने अच्छे उर्दू के राइटर। तो उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं था। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद है, एक एपिसोड जब हम 11th में थे। केमिस्ट्री लैब के पास एक छोटी सी क्लास हुआ करती थी। अच्छा, केमिस्ट्री मैं बता सकता हूँ यहाँ से मेरे पीछे अगर आप देखें, ये इस डायरेक्शन में जो ये ना हायर सेकेंडरी जामिया मिडिल स्कूल ये था। अच्छा हाँ सॉरी, हायर सेकेंडरी उल्टा पढ़ रहा हूँ मैं। ये इस तरफ आप देखें, ये यहाँ पर ये केमिस्ट्री लैब हुआ करती थी, उसके साथ केमिस्ट्री क्लास भी थी। तो विल गो बैक टू जस्मीन। केमिस्ट्री लैब के पास हम लोग की एक क्लास हुआ करती थी। मलिक सरवर सर हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे। तो माशाल्लाह से ज़ुबैर एक शरारती नोटी बच्चे भी हुआ करते थे। तो कुछ ऐसा भी था उस ज़माने में कि हम लोग जो है बाहर से इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आए थे, तो शायद इन लोगों के दिलों में कुछ रहे होंगे खुराफात हमारे लिए। हमने 5वीं क्लास से अंग्रेजी पढ़ी थी, जिसमें पहली पोएम हमें रज़िया मैम ने पढ़ाई थी। शी वाज माय कलीग आल्सो एंड बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। ठीक है। तो जो है हम लोग इन लोगों को कुछ दिलों में रहा होगा। तो जब हम लोग केमिस्ट्री के एक दिन पीरियड अटेंड करने आए, क्योंकि हम लोग जब जामे में ये था, ऐसा नहीं थी एक ही क्लास में सारे पीरियड्स हो गए। अलग अलग क्लासेस में हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हमें फिजिक्स लैब में जाना पड़ता था, बायो लैब में जाना पड़ता था, इसी तरह से केमिस्ट्री लैब में जाना पड़ता था। तो इन लोगों ने पहले से सोच लिया होगा कि क्या करना है। तो इन्होंने जो है, हम लोग कुर्सी पे चेयर पे बैठ गए, हमें कुछ नहीं पता। जब हम दूसरे दिन हमने अपने कुर्ते देखे तो वहाँ से हम लोगों के जो है रंग उड़े हुए थे। पता ये चला कि इन शरारती बच्चों ने जो है, भाई मैं अकेला था, दोस्तों ने हाँ, हमारे और भी तो लोग होंगे ना उसमें। हाँ, और लोग भी शामिल होंगे। तो वो मुझे याद नहीं। ठीक है, आपको याद नहीं, मेरा मैं शरारती था। ठीक है, ज़ुबैर से मेरी अच्छी दोस्ती थी, ज़ुबैर को मैं जानती। लेकिन आपको अब तो रिवील कर सकती हूँ कि किस किस पे शक था। शक अज्जत पे बहुत ज़्यादा शक था मुझे। अज्जत हमेशा शक के रहे। राशिद पे भी थोड़ा थोड़ा शक है। और जो है ज़ुबैर, मुजफ्फर जिया अच्छा बच्चा था। वैसे जिया पे मैं शक नहीं करूँ। जिया यकीनन अच्छा बच्चा था, लेकिन हम अभी कुछ और एपिसोड करने वाले हैं जिसमें जिया साहब की अच्छाई और ज़्यादा बयान ये भी की याद है कि जाएगी। जिया की जब वो 12th में जब हम लोग को वो होता फेवरल पार्टी, तो जिया की शर्ट्स पे हम लोगों ने साइन करे थे, लिखा था। उसकी शर्ट जो है बिल्कुल हम लोगों ने कलरफुल कर दी थी। जिया से हम लोगों की दोस्ती थी अच्छी खासी। अच्छा, मुझे ऐसा शायद ध्यान पड़ता है कि जिया की जब शादी हुई तो उसकी बीवी ने उससे शर्त रखी कि निकाह नामे पे मैं उसी वक्त साइन करूंगी जब ये शर्ट तुम जला दोगे। मुझे ये बात नहीं पता भाई। मैं जिया से हम कंफर्म करेंगे, हो सकता है इन्फॉर्मेशन मुझे भी गलत हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अच्छा उसने संभाल के रखी थी शर्ट इतने सालों तक। इट मींस हाँ, एक अजद खुराफाती है जो ये खबरें सब उड़ाता था। अच्छा, क्योंकि उस जमाने में ना टेलीफोन हुआ करते थे, ना ये साहब व्हाट्सअप हुआ करती थी।
तो जो किसी दोस्त ने कह दिया था वो सही है। right. अब चक्कर ये है कि जो 20, 25, 30 साल पहले जिसने कोई बयान दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की याददाश्त इतनी बुरी नहीं हुई है, अगर वो याद है तो अब वो पता चलता था, क्रॉस चेक हो जाता है। अच्छा, तो वो अब पता चलेगा कि जिया बताएगा कि असद ने, और जिया इसको देख भी रहे होंगे तो वो बताएंगे। तो वो जो कुर्सियों पे जो है एसिड डाला इन लोगों ने, शरारती बच्चों ने, और जो है जब हमने दूसरे दिन ये देखा तो हमारे कुर्तों का रंग उड़ा हुआ। अब जो है हम परेशान कि क्या हुआ, और सब क्या, मेरा, दीबा का, साजीना का, 2-3 लड़कियों और मुझे नाम याद नहीं है उनका, तो हम सबका फिर हम लोग को ये पता चला ये इन लोगों की प्लानिंग थी। फिर बाद में ये बात खुल कर के भी आई कि हाँ ये इन लोगों ने जो है एसिड डाला था, किसी एक ने बता भी दिया हमें एसिड डाला था। तो बस उसके बाद 10-15 दिन हम लोगों में जो है वो रही, टेंशन नहीं, हमने बात नहीं करी हुई। उसके बाद फिर हम लोगों की दोस्ती हो गई। पर बहुत मज़ा है, वेरी। जामिया से खैर माशाल्लाह से बहुत सीखा है हमने। हम जामिया के ही प्रोडक्ट हैं। जामिया में मैंने 12 साल तालीम ली, यहाँ से मैंने इंग्लिश ऑनर्स करा, एमए इंग्लिश, बीएड करा। उसके बाद अब मैं जामिया में पढ़ा रही हूँ, तो बहुत मतलब कि इतना अच्छा लगता है जामिया में कि मतलब जामिया से बाहर कोई ज़िंदगी नहीं है हम लोग की। अरे वाह। जामिया का जो माहौल है, जामिया का जो अभी भी जो है जामिया में जो अपनाइयत है ना, वो हम कहीं भी चले जाते तो शायद दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते तो शायद हमें नहीं मिलता। अपॉर्चुनिटीज़ थी, मेरे पास थी, पर मैं नहीं गई क्योंकि मुझे जामिया से मोहब्बत थी। और जामिया के बाद मुझे लगता है आदमी का कहीं पे भी दिल नहीं लगता है। एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, और सवाल ये है कि जो एपिसोड हमने अभी बताया वो हम उस ज़माने में स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन अब चूँकि आप खुद जामिया की टीचर हैं तो जानना ये चाहता हूँ कि जैसे जब हम स्टूडेंट थे, जब हम एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, और जिस किस्म की हम लोग सिर्फ शरारतें नहीं करते थे, पढ़ते भी थे, तो क्या उस तरह के शरारती स्टूडेंट आज भी मिलते हैं क्योंकि आप टीचर हैं? हाँ, मिलते हैं शरारती स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास जो है प्राइमरी सेक्शन है तो उनकी शरारतें उसी तरह की होती हैं। इस तरह की शरारतें तो नहीं है। नहीं है एसिड डालने वाली नहीं है, बट शरारती तो हैं बच्चे। बट सही है, शरारती भी होना चाहिए बच्चों को, पढ़ने में भी अच्छा होना चाहिए बच्चों को, आउटकम भी अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए बच्चों में। मैं ये नहीं कहूँगी खाली बच्चा जो है पढ़े उसको हर चीज़ में मतलब कि अच्छी तरह से, मतलब कि हर चीज़ में बच्चे को जो है नॉलेजफुल होना चाहिए, उसका जो आउटकम जो है ना वो अच्छा है। जब भी माशाल्लाह से जामे के पढ़े बच्चे हमारे साथ जुबैर बैठे हैं, जुबैर माशाल्लाह से कितनी अच्छी, जुबैर की मैं कहूँगी कि इंग्लिश हम लोगों से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश हो गई जुबैर की, प्रोफेशनल इंग्लिश, बहुत अच्छी इंग्लिश हो गई जुबैर की माशाल्लाह से। तो और जिया को देखती हूँ माशाल्लाह इतनी अच्छी जगह है, अजद है, मंजूर है, वर्ल्ड बैंक में है, और अभी मुझे और या असलम है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी जगह है वो भी, और बहुत से दोस्त हैं, सब अच्छी जगहों पे हैं, वेल सेटल हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं हमारे जामे के पढ़े हुए बच्चे, ऐसा नहीं है, जामे के पढ़े हुए बच्चे हर जगह मौजूद हैं। एक्चुअली मकसद जैस्मीन ये वीलॉग करने का यही है कि चूँकि व्हाट्सअप ने इस कदर लोगों को घेर लिया है, पढ़ने लिखने का शौक़ थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, तो चूँकि वीडियोज़ हैं, व्हाट्सअप के ज़रिए वीडियो हैं, फेसबुक के ज़रिए वीडियोज़ हैं, पहुँच जाते हैं। तो मकसद ये नहीं है कि हम अपनी शरारतें लोगों तक पहुँचाएँ। बात यह है कि शरारत तो बच्चों का जिसे कहते हैं अधिकार है, ठीक है ना, उनका राइट है। अगर वो शरारत ना करें तो बच्चे नहीं कहलाते। लेकिन शरारत हो, पर शरारत के साथ साथ पढ़ाई भी हो ना हो। शरारत और बदतमीजी में बहुत छोटा फर्क है। बदतमीजी हम लोग नहीं करते थे, शरीर हम लोग यकीनन थे, और शरारत करने के साथ हमने पढ़ाई भी करी। जब पढ़ाई के दिन आते थे तो हम लोग बिल्कुल पढ़ाई में ऐसे हो जाते थे, शायद हमने डिग्री भी ली, और अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें जितने लोग हमारे साथ थे आज किसी ना किसी दुनियावी एतबार से बहुत अच्छे मकाम पर हैं। और हम इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मैसेज देना चाह रहे हैं कि जामिया को जामिया के तालिब इल्म की नज़र से देखना शुरू करें। हम लोगों के जो फाउंडर्स थे वो तो बहुत बड़े लोग हुआ करते थे, लेकिन जामिया के जो स्टूडेंट हैं, जो रहे थे, एलुमनाई हैं, वो हर जगह रहकर एक्सेल कर रहे हैं। और शरारतें एक ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं, और वो लर्निंग प्रोसेस का भी एक हिस्सा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और इसी तरीके के एपिसोड के साथ मैं आप लोगों के साथ आता रहूँगा। अभी कुछ दोस्त और हैं जिनसे बात करनी है, देखते हैं कि आज बहुत अच्छा लग रहा है जुबैर के साथ। वो दिन याद आ गए कि यहाँ पे जहाँ मैं सीढ़ियों पे बैठी हूँ, तो जब हम लोगों का 11th क्लास में एक्स्ट्रा क्लासेस भी हुआ करती थी उस ज़माने में, तो यहाँ के भी पिक्स है हमारे पास। अब वो पिक्स अभी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, पर हम यहाँ में साजीना और जो है दीबा इकराम,
हम लोग फ्रेंड्स हुआ करते थे उस ज़माने में, तो यहाँ की पिक है मुझे अभी तक अच्छी तरह से याद है। और आज जुबैर के साथ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है कि जो है फिर उसी जगह पे बैठे हैं माशाल्लाह से। जामिया तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो जामिया हमारी ज़िंदगी है। और इसी नोट के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और जल्दी हाजिर होता हूँ एक नए एपिसोड के साथ। कीप वॉचिंग अवर वीलॉग, कीप वॉचिंग अवर वीडियो, कीप वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।